हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी जो मेरा लेक्चर सीरीज़ है वो डेरिवेटिव्स पर बेस्ड है, डिफरेंशिएशन पर कम्प्लीटली बेस्ड अभी चल रहा है। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव्स का डिफरेंट सवाल अलग अलग मेथड से जो आपको करना है उसी टेक्निक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर अप टू 1 to 4 तक हमने अपलोड कर दिया है और ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डेरिवेटिव्स का जो प्रॉब्लम आता है वो इसी एक्सरसाइज से ज़्यादा आने का चांसेस है। अब बात एक्सरसाइज की करने से पहले इस एक्सरसाइज में कौन सा टेक्निक आप यूज़ करेंगे इसके डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए। देखिए होता क्या है, जब भी कभी मान लीजिए कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, ठीक है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल मतलब बेस में भी जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्स से रिलेटेड होगा, उसका जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो भी एक्स से रिलेटेड होगा, मतलब एक्स का टर्म होगा कि जैसे अगर हम एक्स का स्क्वायर लिखें तो ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। ए की पावर एक्स लिखेंगे तो ये हो गया आपका कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। यही दोनों जब एक्स हो जाए तो इसको कहते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल, बशर्ते ये पता हो कि एक्स हमारा वेरिएबल है। ठीक है, अब जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जब मान लीजिए ये v1 है, ये v2 है, और जब भी कभी आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिले तो एक बहुत अच्छा टेक्निक है, उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो उस टेक्निक का इस्तेमाल करना कैसे है, देखिए कुछ करना नहीं है। अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव करना है, तो इसको लिखने का एक तरीका बताते हैं। जो लिखा है आप वही लिख लीजिए, ठीक है, और फिर लीजिए ब्रैकेट का साइन। उसके बाद करना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव किसका करेंगे, ये v2 पहले आ जाएगा, यानी v2 इंटू लॉग ऑफ v1, इसका बस इसको इस फॉर्म में आप लिख दीजिए। जब भी कभी आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिले तो ये वाला फॉर्म आप, ये एक तरह का समझ लीजिए, एक फार्मूला आप समझ लीजिए कि आपके सामने एक फार्मूला हमने लिखा है। जैसे अगर कोई सवाल पूछ दे कि मान लीजिए f(x) बराबर x की पावर x है, हमको इसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले लिखिएगा क्या, पहले इस फॉर्मेट पर सेट करिए, पहले जो लिखा है उसको लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, v2 मैंने ये v1 है, ये v2 है, तो x पहले यहाँ आ गया। अब log ऑफ x, ठीक है। अब करना क्या है कि इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल आपको पता है करते कैसे हैं, x का 1 होगा, log x का तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस अब इस x ऐसे ही रहेगा, log x का 1/x हो जाएगा, दिस x एंड x कैंसिल आउट, तो बन गया 1 प्लस log x। ठीक है, आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना लॉगरिदम लगाना पड़ेगा, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे एक सवाल और हम लेते हैं, मान लीजिए दूसरा सवाल ले लीजिए, f(x) बराबर हम लिख लिए sin x की पावर x लिख लिए ऐसे। अब इसका हमको डेरिवेटिव्स करना है, तो क्या करेंगे, अभी यहाँ भी देख रहे हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो जो लिखा है वो लिख लीजिए, जो जैसे लिखा है लिख लीजिए, यहाँ लगाइए डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव करना क्या है, पावर पहले आ गया, इनटू लॉग किसके साथ लगेगा, बेस के साथ। अब इसका हमको कर लेना है डेरिवेटिव, तो इसका तो कुछ करना नहीं है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका कुछ नहीं करेंगे, प्लस x इंटू लॉग साइन x का क्या होगा 1/sin x इंटू साइन का क्या होगा cos x, और x का x के रिस्पेक्ट में 1। तो फाइनल जो आंसर आया वो हो गया log sin x प्लस x cot x। ठीक है, यानी आप किसी भी प्रॉब्लम को जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा, आप इस मेथड का, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके डायरेक्ट उसका जो आंसर है वो आप
3 से 4 स्टेप में निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम क्वेश्चन लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 6। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका, वो क्या दिया हुआ है, हम इसको f(x) मान लेते हैं, x का ही फंक्शन है। x + 1/x की पावर x है, प्लस x की पावर 1 + 1/x। देखिए पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। अब हमसे बोला है कि इस क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब x वेरिएबल है। तो पहले बेस पार्ट को देखिए इस बेस में भी x इन्वॉल्व है तो ये वेरिएबल हो गया। एक्सपोनेंट पार्ट में भी वेरिएबल इन्वॉल्व है तो ये भी वेरिएबल हो गया, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल। यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल। ठीक है। अब इसका करना कैसे है, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले इसको इसके फॉर्मेट में हम बदलते हैं। f' = लिखेंगे क्या, जो लिखा है उसको आप लिख लीजिए ऐसे, जस का तस। ठीक है। फिर हमको करना है डेरिवेटिव। x को पहले लिख लिए इनटू log ऑफ x + 1/x। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, प्लस फिर ये जो जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है भाई, सेम वही टेक्निक इस्तेमाल कीजिए। इसको एकदम मतलब समझ लीजिए ना कि इसको आप रट लीजिए एक तरह से कि हमको यही काम करना है, क्योंकि जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या लॉगरिदम में करेंगे, आना यही वाला चीज़ है। ठीक है। देखिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ, ये पावर में इसका क्या है, एक्सपोनेंट पार्ट क्या है 1 प्लस इनटू लॉग किसके साथ लगता है, बेस के साथ। ये लॉग किसके साथ लगाते हैं, बेस के साथ। आइए पहले आ जाता है। ठीक है। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना तो यही वाला चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है। ये बहुत इजी है। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, अब हमको इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसको तो भाई जैसे है लिख लीजिए ऐसे, इस तरीके से। अब x इंटू लॉग ऑफ इसका हमको डेरिवेटिव करना है, तो x का तो 1 हो गया, इसका तो कुछ नहीं करना है, प्लस अब x ऐसे ही रह गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग ऑफ समथिंग क्या होता है 1/x, यानी लॉग x का लिखते क्या है 1/x इंटू लॉग का हो गया। अब इसके अंदर जब इंटर किए तो x का 1 होगा और 1/x का होता है -1/x², चूँकि प्लस है पहले से तो ये हो जाएगा इस तरीके से, बन गया, हो गया डेरिवेटिव। अब बाकी कैलकुलेशन करना है आपको, करेंगे अगले स्टेप में। 1 + 1/x इंटू, चलिए इसका डेरिवेटिव करना है, प्रोडक्ट रूल, 1 + 1/x इंटू लॉग x। इसका डेरिवेटिव 1 का 0 और 1/x का -1/x², और log x तो ऐसे ही रह जाएगा। अब ये पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा और log x का हो गया 1/x। ठीक है। अब इसका करना है कैलकुलेशन, आप खुद भी कर सकते हैं। ये हो गया log ऑफ x + 1/x प्लस, अब देखिए यहाँ एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये x लेंगे, एलसीएम ऊपर चला जाएगा तो ऊपर बनेगा x², यहाँ बन गया x² + 1। यहाँ पर भी हो जाएगा x² - 1 इंटू x²। अब ज़रा देखिए तो ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बचा ये पार्ट, प्लस x1 + 1/x इंटू, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है। कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब यहाँ भी x मिल कर के x² बना दिया, माइनस log x प्लस ये x + 1 हो गया इंटू 1, ये फाइनल बचेगा। ठीक है। आप ये फाइनल आंसर इसका हो गया, बन गया। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये टेक्निक अगर याद है तो इसको बनाना बहुत आसान है, इसलिए इस टेक्निक को याद रखना है
कि जब भी कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए इसको हमेशा आप याद रखिए, ठीक है। ये जो फार्मूला लिखे हैं इसको याद रखना है। अगर आप ये फार्मूला याद रखते हैं प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हर क्वेश्चन में हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे ताकि प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से जल्दी बने और एक्यूरेट बने। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 कह रहा है कि f(x) मान लिए क्वेश्चन को f(x) दिया हुआ नहीं है, log x की पावर x प्लस x की पावर log x, ठीक है। ये हमारा सवाल है, बनाना कैसे है देखिएगा ज़रा ध्यान से। अब ये जो क्वेश्चन आया इसका हमको डेरिवेटिव करना है, तो जो जैसे लिखा है, चूँकि ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो यहाँ x लिख लिए, ठीक है। फिर क्या किए, डेरिवेटिव ऑफ, ये पहले आ जाएगा और log किसके साथ लगेगा, बेस के साथ, तो ये हो जाएगा log ऑफ log x, ठीक है, प्लस फिर x की पावर log x हो गया। फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log x पहले आ गया इनटू, और log किसके साथ लगा, बेस के साथ। ये log x पावर है और ये log फार्मूला में आता है, ये log v1 यही है ना, तो ये v1 है, ये v2 है, तो v2 पहले आया, log लगा v2 के साथ, तो log x इंटू log x बन जाएगा log x का होल स्क्वायर, है ना, ये कंप्लीट बन जाएगा log x का होल स्क्वायर। अब इसका हमको डेरिवेटिव करना है, देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। x का 1 हो गया, आइए तो जैसे है वैसे ही रहने दिए, प्लस अब x ऐसी रह गया। अब बाहर वाले log का करेंगे तो अंदर वाला log x को x मान लेंगे, तो log x का क्या होता है 1/x, तो log ऑफ log x क्या होगा 1/log x इनटू, बाहर का log ख़त्म, अब अंदर इंटर किए तो log x है, तो log x का आएगा 1/x हो गया, प्लस अब x की पावर है log x। अब log x का ये कंप्लीट है क्या, ये है log x का होल स्क्वायर, तो ये क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, मतलब x की पावर n की तरह, और इसका होता क्या है nx n-1 माने 2 log x, और 2 - 1 क्या हो गया 1, और log x का करेंगे तो 1/x, यहाँ चेन रूल लगेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, log x इंटू log x में प्रोडक्ट रूल लगाइए, आना यही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब कैंसिल हो रहा है x और x तो कर लेंगे कैंसिल, यानी जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, ये आया log ऑफ log x प्लस 1/log x प्लस x की पावर log x 2 log x और अपॉन में x है। देखिए होता क्या है ना, इसके आगे भी कर सकते हैं। देखिए अगर इसको कुछ नहीं है तो 1 है तो log x एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x - 1। अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे ना, तो log x की पावर x, यहाँ log x है तो x - 1 हो जाएगा, ये हटेगा यहाँ से। उसी तरह x log x अपॉन x है तो यहाँ 1 है तो x की पावर log x - 1 हो जाएगा अगले स्टेप में। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कह रहा है f(x) = sin x
टू दी पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। ये है क्वेश्चन। चलिए देखेंगे यहाँ पर। अब ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो वो रूल लगेगा। तो कैसे लगाएंगे रूल इसमें? साइन एक्स की पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस और इसका भी डेरिवेटिव करना है, तो इसमें लगेगा चेन रूल। साइन इनवर्स इनटू नहीं ना, ये साइन इनवर्स रूट एक्स। अब इसके लिए आपको साइन इनवर्स एक्स का पता होना चाहिए। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अब ये है साइन एक्स की पावर एक्स, एक्स इंटू दिस, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का 1 हो गया, लॉग साइन एक्स प्लस एक्स ऐसे रह गया, और लॉग साइन एक्स का 1/sin x, और साइन एक्स का cos x, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस। अभी साइन इनवर्स रूट एक्स है, वो साइन इनवर्स x है, तो जो x है उसी का ना स्क्वायर है। मतलब अगर ये रूट है तो ये रूट x का स्क्वायर होगा। हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x तक पहुंचना है। तो साइन इन्वर्स बोले तो साइन इन्वर्स का किए, फिर रूट एक्स बोले तो रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। अब x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब आप इसको कॉट एक्स लिख सकते हैं, यहाँ 1 माइनस एक्स लिख देंगे, आर इंटू 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब उम्मीद करते हैं होंगे कि अब ये इजी लग रहा होगा सॉल्व करना, है ना। अब ये आसान लगेगा सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x टू दी पावर साइन एक्स प्लस और साइन एक्स टू दी पावर cos x, ठीक है। अब इसको आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा बनता है कि नहीं बनता है। चलिए, f' इक्वल टू, फिर से वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो जो है जैसे लिख लीजिए, ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स पहले आ जाएगा इनटू लॉग एक्स हो गया, प्लस साइन एक्स की पावर cos x हो गया, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, डेरिवेटिव cos x पहले आ गया इनटू लॉग ऑफ साइन x, ठीक है। x की पावर साइन x, अब u भी रूल लगेगा इसमें, साइन x का cos x हो जाएगा इनटू ये ऐसे ही रह गया, प्लस प्रोडक्ट रूल। अब साइन एक्स का ऐसे ही रहेगा, अब लॉग एक्स का x हो गया जो कि नीचे आ गया, हो गया ख़त्म। साइन एक्स की पावर अब cos x लिख दिया, cos x का माइनस साइन एक्स हो गया, इसका तो कुछ नहीं करना है, प्लस अब cos x हो गया, और लॉग साइन एक्स का 1/sin x और साइन x का cos x बन गया। cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x लिख देंगे। देखिए ये सब 5-5 नंबर में आता है और हम इसको मात्र 2 स्टेप में बना रहे हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको 5 नंबर में दिखेगा और ये मात्र 2 स्टेप में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है f of x इक्वल टू x टू दी पावर x cos x प्लस x² + 1
एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए इसका डेरिवेटिव करना है। फिर से आया वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये पार्ट है, तो जो जैसे है वैसे लिख लीजिए। फिर क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ पावर पहले आ गया, यानी एक्स कॉस एक्स पहले आ गया, इनटू यहाँ लग जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव इसका भी करना है, तो इसमें लगा लीजिए क्वोशिएंट रूल। ठीक है, कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। देखिए करना क्या, कुछ नहीं करिए, इसको मान लीजिए एक सिंगल क्वांटिटी, तो इसमें और इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, या बारी बारी से कर सकते हैं। इसका किए तो इस दोनों का नहीं करेंगे, इसका करेंगे, इसका नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल से भी आप समझ सकते हैं। जैसे हम बोले कि इसका हम नहीं करेंगे, एक्स कॉस एक्स का नहीं किए और लॉग एक्स का किए, तो आया 1/x। ये पूरा का एक यूनिट मान लिए, तो इसका डेरिवेटिव नहीं किए, इसका किए, प्लस अब log x का हम नहीं किए, तो अब डेरिवेटिव इसका करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि आप डेरिवेटिव x cos x का ना कर रहे हैं, तो यहाँ लगेगा ना प्रोडक्ट रूल। तो इसका प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, ब्रैकेट देना होगा, x का 1 हो गया और cos x का नहीं किए, प्लस x और cos x का कर लिए तो माइनस होगा, तो यहाँ माइनस साइन x आ जाएगा। आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना है। देखिए अभी आपको दिखाते हैं हम कि आप क्या रूल लगा सकते थे। नहीं मानेंगे एक यूनिट तो क्या करेंगे, इसमें क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। क्वोशिएंट रूल कहता है कि डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसका स्क्वायर कर लीजिए, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं होगा, पहले डेरिवेटिव किसका होगा, न्यूमरेटर का। प्रोडक्ट रूल कहता है कि जिसको पाइए उसको पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वोशिएंट रूल कहता है कि जो पहले आया पहले पाया। आप पहले पढ़ते कि इसको है, इसलिए इसका डेरिवेटिव पहले होगा, इसका डेरिवेटिव बाद में होगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव बाद में होगा, मतलब इसका हम पहले नहीं करेंगे, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा। एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 1, x के रिस्पेक्ट में 0, फिर बीच में लगता है माइनस। अब ऊपर वाले का कर चुके हैं तो इसका नहीं करेंगे, और नीचे का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2x। तो ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट, क्लियर है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, इसको हम ज़रा मिला देते हैं। x और x कट गया तो बचा क्या, cos x, प्लस प्रोडक्ट करिए cos x इंटू log x माइनस x sin x इंटू log x। हम जो कह रहे थे कि अगर हम एक यूनिट इसको नहीं मानते, तीनों को एक सिंगल यूनिट मानते, x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, तो हम करते क्या, जैसे मान लीजिए कि हम डेरिवेटिव पहले log x का किए तो 1/x आया, ये दोनों का नहीं किए, कैंसिल भी हो रहा है, प्लस अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों का नहीं किए, log और cos x का नहीं किए, x का आया 1, देखिए यहाँ पर है वो चीज़। फिर हम बोले कि x log x का नहीं किए, देखिए x log x यहाँ पर है, तब cos का किए जो आया माइनस साइन। यानी अगर एक यूनिट नहीं भी माने तो हम तीनों को बारी बारी से डेरिवेटिव कर सकते हैं, कि मैंने जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जस का तस लिख देना है। जैसे x का अगर करेंगे तो cos x इंटू लॉग एक्स वैसे ही लिख देना है। यहाँ पर देखिए अगर cos x का करेंगे तो माइनस साइन x, x log x ऐसे ही रह जाएगा। log x का करेंगे 1/x, जो x cos x ऐसे ही रह जाएगा। देखिए वो तो कैंसिल हो रहा है तो नहीं है यहाँ पर, क्लियर है। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। प्लस इसका प्रोडक्ट कीजिए 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, क्लियर है। x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझ आया। और ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा माइनस 4x। यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ज़रा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इसको कैसे सोल्व करना है ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है
डेरिवेटिव करना है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, जो जैसे लिखा है पहले तो हमको वही लिख देना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, पावर पहले आ गया और लॉग किसके साथ लगा भाई, बेस के साथ। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। दूसरा, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो जो जैसे लिखा है लिख लीजिए, इनटू 1/x पहले आ गया पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव, 1/x पहले आ गया, इनटू लॉग ऑफ x sin x। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए अब हमको इस पार्ट का डेरिवेटिव करना है, यहाँ इसका करना है, बस यही कहानी है इसमें। चलिए f' इक्वल टू x cos x की पावर x। चलिए इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का 1 हो गया, ये जो जैसे है लिखा वैसे लिख दीजिए, प्लस अब x का ऐसे ही रह जाएगा। log x का डेरिवेटिव होता क्या है, 1/x, इसका हो जाएगा 1/x cos x इनटू, अब इसके आगे देखिए तो इसका करना x cos x का, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का 1 हो गया इनटू cos x, और चूँकि बीच में प्लस आता है x ऐसे ही रहेगा, cos का हो गया माइनस sin x। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, बन गया। अब आते हैं उसके सेकेंड पार्ट में, x इंटू साइन एक्स की पावर 1/x, तो इसमें और इसमें लगाना है प्रोडक्ट रूल, तो 1/x का होता है माइनस 1/x², अब बाकी जो जैसे है लिख दीजिए ऐसे ही, प्लस 1/x का ऐसे ही रह गया, और log sin x का क्या होगा, 1/x sin x इनटू, अब x sin x में प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x का 1 हो गया, sin x ऐसे ही रह जाएगा, प्लस x और sin का हो गया cos x। ये ठीक है। अब रही बात फाइनल सॉल्यूशन का, तो देखिए x इंटू cos x की पावर x log ऑफ x इंटू cos x प्लस, अब देखिए ज़रा यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर क्या मिलेगा हमको, ऊपर मिल रहा है cos x माइनस x sin x डिवाइडेड बाई cos x। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए दूसरे पार्ट में आइए, x sin x की पावर 1/x इंटू, ये लिख दीजिए यहाँ पर भी x² है, तो क्यों ना हम माइनस, यहाँ भी x², यहाँ भी x², तो माइनस 1/x² कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या, log x sin x बचा। जब माइनस कॉमन लिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, sin x तो रहने दिए हैं, तो ऊपर में न्यूमरेटर क्या है, sin x प्लस x cos x और डिवाइडेड बाई sin x, ये ऐसे है ना। अब थोड़ा और इसको आप सही कर सकते हैं, और भी आगे एक स्टेप जा सकते हैं, कि अगर मान लीजिए कि एक स्टेप और अगर हम आगे जाते हैं तो हम लिखेंगे क्या, मान लीजिए एक स्टेप और हम लिखते हैं आगे, देखिएगा ज़रा, x इंटू cos x की पावर x log ऑफ x इंटू cos x, cos कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस x sin बाई cos tan हो गया, प्लस ठीक है माइनस 1/x² इंटू लॉग ऑफ x sin x माइनस, ये हटेगा तो क्या आएगा 1, प्लस माइनस माइनस x और साइन cos बाई साइन हो गया cot। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए जो कॉमन हुआ था ना, तो सभी में से हुआ था, तो यहाँ इस तरीके से ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में।
क्योंकि एक्स स्क्वायर ये दोनों में से न कॉमन हुआ था, तो ये ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया फाइनल सॉल्यूशन इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक सवाल 12 नंबर हम करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को बंद करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है और हमको इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, हमको डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये है कॉन्स्टेंट। हमको डेरिवेटिव करना है, तो हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं। हमको डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब चूँकि इसका डेरिवेटिव करना है जो वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, जिसमें हम रूल क्या जानते हैं कि जो जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए। फिर हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, एक्सपोनेंट पहले आ जाएगा, लॉग लगेगा बेस के साथ। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। प्लस जो जैसे लिखा है रहने दिए, और डेरिवेटिव अब हमको करना है, एक्स पहले आ जाएगा, लॉग लगेगा वाई के साथ। इसका तो 0 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया। अब एक्स की पावर वाई है, तो वाई इंटू लॉग एक्स है, तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स, और लॉग एक्स का तो लॉग एक्स ही रह गया, प्लस वाई ऐसे ही रह गया, लॉग एक्स का 1/x हो गया, प्लस वाई की पावर एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा इंटू लॉग वाई, प्लस एक्स लॉग वाई का 1/y डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसको इससे करें ज़रा मल्टीप्लाई, तो हमको निकालना है डी वाई डी एक्स, जिसको एक साथ आपको रखना होगा। ठीक है, ये डी वाई डी एक्स इंटू में है, ऐसा नहीं कि समझ बैठेगा कि इसका डेरिवेटिव अब करना है, नहीं। प्लस इसको इससे जब मिलाएंगे तो वाई एक्स, ये वाई है, 1 है, तो ये हो गया वाई माइनस 1, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आएगा, प्लस इसको इससे जब करेंगे तो x इंटू, ये x है, ये 1 है, तो एक्सपोनेंट रूल लगेगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी हम पहले लिख देते हैं, ऐसा न समझ बैठिए कि उसका डेरिवेटिव ऐसा अंतरात्मा की कमी नहीं है भैया, इसलिए बहुत सतर्कता से लिखना पड़ता है। अब ये डी वाई डी एक्स यहाँ पर है, तो इसको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, वो डी वाई डी एक्स जो है उसको वो एक साथ लिखिए, यानी इसको ले लेंगे कॉमन, समझ गए? तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आया, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई एक्स माइनस 1। ठीक है, ये जो बिना डी वाई डी एक्स का उसको उधर लेके जाइए, हमारे दोनों प्लस है, तो इधर जाएगा तो माइनस ले लीजिए कॉमन, और ये दोनों उठा के लिख देना है, वाई एक्स वाई माइनस 1 प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई। ठीक है, अब हमको निकालना है डी वाई डी एक्स, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दीजिए लाइन, ऊपर जैसे लिखा है लिख लिए, प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाई एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई एक्स माइनस 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। और ये 5 नंबर का सवाल पूछा गया था बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है आप खुद से करके देखिए, अब आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।